चलो, हमारा कहाँ था? अभी दिख रहा है चिप्स? हाँ, तो ये सब करते हैं क्लोज। क्लोज ऑल। तो हमने यहाँ पे पढ़ लिया था सेलेनियम। एक पैकेज और बना देता हूँ मैं, है ना? ये सेलेनियम लिखा हुआ है। हाँ, डे विथ सेलेनियम। ठीक है। अब इसमें आते हैं पहला पहला क्लास लेते हैं लोकेटर्स डॉट एग्जाम्पल। ठीक है, पहले तो हम इसको लेके चलते हैं मेन मेथड के अंदर। ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास कितने सारे लोकेटर रहते हैं अगर मैं काउंट करूं। ठीक है। तो पहले लोकेटर होता क्या है ये तो आपको अगर नहीं पता तो मैं इनिशियल बता देता हूँ कि क्या होता है ना, जब भी किसी एलिमेंट को हमें क्लिक या कुछ करवाना पड़ता है ना, तो हमें डोम से एलिमेंट निकालना पड़ता है जिस पे क्लिक करवाना है। अब जब मैं डोम बोलता हूँ तो डोम क्या होता है, जब भी आप किसी भी एप्लीकेशन पे, है ना, किसी भी एप्लीकेशन पे, चलो मैं हमने एप्लीकेशन लिखा demo.automation.com। एक एप्लीकेशन ले लिया है, इसके पहुंचते हैं होम पेज पे। तो होम पेज पे जाके अब जब भी मैं इस पर राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करूंगा, ठीक है, इंस्पेक्ट करते ही क्या होगा, ये इसका डोम खुलता है। डोम को बोलते हैं सिंपल भाषा में डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। ठीक है। अब क्या है, डोम में जब भी एलिमेंट मुझे कोई भी पता करना होता है ना, तो वो एलिमेंट को लोकेट करने के लिए, ठीक है, जो भी एट्रीब्यूट्स की जरूरत पड़ती है या जो कि इंक्लूड करता है टैग और एट्रीब्यूट में, तो वो उसको बोलते हैं लोकेटर। अगर मुझे इस एलिमेंट पे क्लिक करना है साइन इन पे, ठीक है, तो ऑब्वियसली मुझे इसको लोकेट करना पड़ेगा। ठीक है। अब लोकेट करने की कोई ना कोई मैकेनिज्म होगी, क्योंकि ये तो यूआई है, यूआई भी तो आप नहीं कर सकते। तो यूआई के बैकएंड में इसका एचटीएमएल है। तो जब लोकेट की बात करता हूँ तो लोकेट करते हैं केवल और केवल एचटीएमएल पे। इट मीन टू से कि जब आपकी कोई टैग है आपका, चाहे एंकर टैग हो बटन टैग हो, उसको अगर मुझे लोकेट करना है, उस पर क्लिक करना है तो लोकेट करना पड़ेगा। लोकेट करने के लिए इंस्पेक्ट करना पड़ेगा, इंस्पेक्ट करने के लिए डोम में जाना पड़ेगा, डोम में उस एलिमेंट को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो ये सारे हमारे हो जाते हैं। अब क्या होता है कि अब क्या है कि जब भी डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, ठीक है, अब दूसरा आता है कितने टाइप के लोकेटर्स होते हैं, कितने टाइप से हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपने एलिमेंट को। ठीक है। तो लोकेटर, ठीक है, लोकेटर्स पे आते हैं। अब इस पे क्या है, लोकेटर पे हमारा पहले क्या रहता है, आईडी, ठीक है, नेम रहेगा, क्लास क्लास रहेगा, इसके बाद रहेगा लिंक टेक्स्ट रहेगा, पार्शियल लिंक रहेगा, इसके बाद आपका आईडी टैग टैग रहेगा, आपका एक्स पाथ रहेगा और सीएसएस रहेगा। ठीक है, सीएसएस सेलेक्टर। तो बेसिकली क्या है कि सबसे पहले क्या होता है ना, अब आईडी और नेम और क्लास और इन सब की बात करते हैं कि क्यों बोला जाता है कि आपका आईडी बेहतर है एक्स पाथ से। नहीं है। तो इसमें क्यों बोला जाता है कि आईडी नेम आईडी, मतलब जो ये आईडी नेम क्लास है, ये सारे बेहतर है एक्सपाथ से। इसको जानते हैं क्या है कि जब भी आप किसी भी एलिमेंट पे जाते हो, ठीक है, आपने क्या करा, राइट क्लिक करा, इंस्पेक्ट करके आप एलिमेंट को गए, ठीक है, तो अगर उसकी एट्रीब्यूट मिल गया, आईडी क्या है, एट्रीब्यूट है, टाइप एट्रीब्यूट है, क्लास एट्रीब्यूट है, स्टाइल एट्रीब्यूट है ना, तो ये सारे एट्रीब्यूट, नेम भी हो सकता है इसमें, और टैग भी एट्रीब्यूट है। तो अगर मैं इनको यूनिकली आइडेंटिफाई कर लेता हूँ तो सीधा आईडी दे दूंगा, मेरा काम हो जाएगा। अगर आईडी नहीं मिली तो मैं क्लास पे जाऊंगा, क्लास नहीं मिला नेम पे जाऊंगा, नेम नहीं मिला तो मैं एक्सपाथ करूंगा। अब एक्सपाथ क्या करता है, जैसे ही आप एक्सपाथ निकालने की कोशिश करते हो, ठीक है, तो आपको डबल स्लैश लगाना पड़ता है एक्सपाथ के लिए। एक्सपाथ का जो फॉर्मल स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो एक्सपाथ का फॉर्मल स्ट्रक्चर है वो ऐसा है कि पहले तो टैग होता है,
ठीक है, फिर एट द रेट लगाते हैं, एट्रीब्यूट, ठीक है, एट्रीब्यूट के बाद इक्वल, और इसमें वैल्यूज, ठीक है, वैल्यू। तो ये सिंपल स्ट्रेटजी है एक्स पाथ निकालने के लिए, ठीक है, एक्स पाथ निकालने के लिए। ये टैग नेम, ठीक है, टैग नेम एट्रीब्यूट उसकी वैल्यू, आप इस पे डबल कोट्स भी लगा सकते हो सिंगल की जगह। तो क्या होता है, जब भी मैं, अगर मुझे इस आईडी सब कुछ यही मिल गया तो ठीक है, नहीं तो मैं क्या करूंगा, मुझे आइट्रेट करना पड़ता है। एक्स पाथ होता है एक्सएमएल पाथ, आपके पूरे में ट्रेवर्स करेगा वो, यहाँ नहीं मिला, ये नहीं मिला, ये नहीं मिला। खुद ही आप सोचो कि एक्स पाथ यूनिकली आइडेंटिफाई करने को ठीक है, लेकिन वो ट्रेवर्स कितना करेगा। सपोज करो इस एलिमेंट में कुछ यूनिक नहीं है, ऊपर जाएगा, ऊपर से नीचे आएगा, फिर नीचे से फिर जब अगर हमें नीचे वाले पे जाना पड़े तो उसका सीलिंग निकाल के लाएगा, तो वो ट्रेवर्स करेगा। तो ट्रेवर्सिंग आप समझ रहे हो, एक एक आपको डोम में एक एक करके ट्रेवर्स करना पड़ता, टाइम तो लगता ही है। तो इसलिए बोलते हैं कि आप ना, कि अगर आपको अपफ्रंट ही आईडी और ये सारी चीजें मिल जाती है तो आप उनको यूज करो, और एक्सपाथ कुछ नहीं मिलता है तो एक्सपाथ यूज कर लो। और एक्सपाथ सीएसएस सेलेक्टर है वो ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, ठीक है। तो सीएसएस थोड़ा सा फास्ट बोलते हैं, लेकिन मैं एक्सपाथ यूज करता हूँ मोस्टली। करते हैं बहुत सारे, मेरे ऑफिस में एक बंदा था वो सीएसएस सेलेक्टर यूज करता था, कंफर्ट की बात है। देखो ये तो सारे कॉमन ही रहते हैं, ये तो सारे यूज कर लेते हैं। ये होता है मेन चीज, तो ये दोनों कि अगर आपको कहीं नहीं मिलता है तो डायनेमिक एक्सपाथ है, वो इसी से बनते हैं, डायनेमिक एलिमेंट लोकेटर, नॉट डायनेमिक एक्सपाथ। डायनेमिक एलिमेंट तो एक्सपाथ या सीएसएस सेलेक्टर से बनता है, जिसमें चाइल्ड है, एनर चाइल्ड, आपका फॉलोइंग सिबलिंग, सिबलिंग, करेक्ट। तो अब हम आपके, और टैग की बात करूं, हमारे टैग होते हैं कई सारे, ठीक है। तो टैग की बात करो, आपका ए होता है एंकर टैग, तो एंकर टैग की बात करते हैं, लिंक के लिए यूज होता है, ठीक है। दूसरा अगर मैं बात करूं तो दूसरा होता है बटन, ठीक है, ये भी एक टैग है, ये बटन के लिए यूज होता है, ठीक है। तीसरा अगर बात करूं, पी रहता है पैरा, GRAPH, पैराग्राफ के लिए, कि जब भी आपका पी टैग होगा तो पैराग्राफ के लिए होगा। आपका बीआर होता है ना, ये स्मॉल है, बीआर रहता है ना, लाइन ब्रेक के लिए होता है, लाइन ब्रेक के लिए। और इसके बाद है आपका टेब, आपको पता ही है ना, आपको टेबल पता है, टेबल भी यूज होता है। आपको टीडी, टीडी टीआर पे आते हैं, ये क्या होता है, टेबल की रो के लिए होता है, रो। अब आते हैं टीडी पे आते हैं, टेबल के सेल पे आते हैं। तो ये कैसे, अगर आप सपोज करो कि मैं एक वेब टेबल है मेरी, ठीक है, तो ठीक है, तो अगर आपकी तो टीआर तो ये हो जाएगी, ठीक है, और टेबल हो जाएगी पूरी। तो एक काम करते हैं, अगर हमें इसको एग्जांपल देखें, तो मैंने एक टेबल बना लेता हूँ, मैं करता हूँ बॉर्डर करता हूँ उसको, ये इसको ऑल बॉर्डर करके एक टेबल बना दी। तो ये तो टेबल होगी पूरी, ये हो जाते हैं टीआर, सारी रोज, ठीक है, और ये होता है टीडी सेल, ठीक है। तो अब हमें ये सारी चीजें पता चली, इसके बाद भी कुछ और होते हैं, तो हाँ, H1 H2 वो हेडिंग के फॉन्ट के ऊपर होता है कि बोल्ड में लिखना है तो H1 है, H2 है, डॉट 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 करके बहुत सारे HTML की हेडिंग के लिए। इसके बाद अगर सोचो और क्या हो सकता है, ठीक है। तो अगर मैं, हाँ, IMG है, इमेज है, करेक्ट, IMG है, इमेज है एट्रीब्यूट। दूसरे की बात करता हूँ, डिव हो गया, हेड है, बॉडी है, ठीक है। तो ये सारे भी हमारे उसके लिए यूज है, हेड है और बॉडी, ठीक है। अब क्या करते हैं हम, हाँ, HREF भी है, लेकिन वो IMG या ए में यूज होता है हाइपरलिंक। तो इस टाइप से ना ये हमारे हो जाते हैं एंकर, ये टैग्स हो जाते हैं HTML। क्योंकि कई कई बार ना हमें पता होना चाहिए कि जब मैं ऊपर टैग नेम लिखता हूँ और एट्रीब्यूट लिखता हूँ, वैल्यू लिखता हूँ, तो जब एट्रीब्यूट की बात करता हूँ, तो सपोज करो आपने एक बटन लिया, बटन, ठीक है, और जिसकी यहाँ पे इसको मानते हैं क्लोजिंग बटन, और अब क्या है, बटन की आईडी इक्वल टू हो गया है BD है, ठीक है, क्लास है
क्लास बटन, ठीक है। नेम है नेम, ठीक है, इस टाइप से। तो क्या है, जो ये भी है और इसके साथ भी कई सारे एट्रीब्यूट है, टाइप रहता है, ठीक है, इसमें रहता है टाइप रहता है, ठीक है। जैसे इनपुट टाइप इक्वल टू क्या है ना, तो इस टाइप से। तो जो अब हमें इसका एक्सपाथ बनाना पड़ता, तो क्या है, अगर मुझे इसका लोकेटर निकालना है, एक्सपाथ तो बाद में आते हैं, अगर मुझे इसका लोकेटर निकालना पड़ता तो मैं क्या करता, इसके लोकेटर के लिए मुझे आईडी यूज कर लेता, ठीक है, मैं क्लास यूज कर लेता, मैं नेम यूज कर लेता, मैं बटन यूज कर लेता, अगर सिंगल बटन पेज पे होती तो। अगर ये दो आती तो मुझे एक्सपाथ निकालना पड़ता है। अगर मुझे पता करना है इस पेज पे कितनी बटन है, तो मैं बटन के नाम से सारी बटन निकाल लूंगा, है ना। वो आगे पढ़ेंगे कि फाइंड एलिमेंट या एलिमेंट्स में कैसे सारी बटन निकालनी पड़ती है। सपोज करो आपको इंटरव्यू पूछता है कि आपको पेज पे सारी बटन पे क्लिक करना है, ठीक है, तो आपके दिमाग में आता है कि बटन पे क्लिक करने के लिए मुझे बटन का लोकेटर चाहिए। तो बटन का लोकेटर कैसे मिलेगा, सारी बटन पे कैसे मिलेगा, आपने कहा एक टैग नाम का, एक टैग नाम की चीज है जिसको आप यूज करके सारी बटन निकाल सकते हो। आपके ड्राइव बटन फाइंड एलिमेंट बाय टैग, तो टैग से आपकी जितनी पेज पे बटन होगी, ठीक है, वो सारी, है ना। फिर हम बाद में कंडीशन लगाएंगे कि अगर वो इस क्लिकेबल है कि नहीं, तो उस पर क्लिक करते, क्योंकि हो सकता है कई सारे हिडन एलिमेंट भी पड़े रहते हैं ना। तो डेवलपर क्या करते हैं, आपका पेज है, पेज पे आपको सपोज करो दो बटन थी, और उन्होंने कहा कि यार ये बटन बाद में डिस्प्ले करूंगा मैं, या फिर एक बटन क्लिक करने पे दूसरी बटन डिस्प्ले होती है ना, तो वो तो हिडन रहती है। हिडन है लेकिन एचटीएमएल में तो है, और उसका एट्रीब्यूट डिसेबल्ड रहता है, लेकिन जब आप लोकेटर निकालते हैं तो पूरे एचटीएमएल में जाता है ना, डोम में जाता है, वो तो निकाल के दो लेके आएगा। तो वो भी हम चेक करते हैं कि वो दूसरा एलिमेंट जो है वो क्लिकेबल है कि नहीं, अगर है तो क्लिक, तो इसी बेस में कंडीशन यूज करते हैं, ठीक है। तो इससे यूज कर देंगे। लेकिन अब आती है बात एक्स पाथ की, तो एक्स पाथ के लिए मैंने सिंटैक्स ये बताया हुआ है। तो उसमें क्या करते हैं, सबसे पहले आपका टैग नेम क्या है हमारे केस में, बटन, ठीक है, बटन है। और इसमें एट्रीब्यूट क्या है, सपोज करो कि बटन ए ऐसे करके है आपके में, दो तीन बटन है, वो इस टाइप से आती है, ठीक है। और ये वन टू करके, या ठीक है, और ऐसे करके आती है। तो आपको यूनिकली आइडेंटिफाई करना है किसी पहले वाले को या किसी को भी, ये भी आती है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं आप मतलब यही सजेस्ट करता हूँ जिसमें भी डायनेमिक चीजें हो, 2 3 हो 4 2, तो क्या डेवलपर के ऊपर डिपेंड करता है, रैंडम नंबर जनरेट करके या फिर रैंडमली कोई पिक करके डाल देते हैं, या फिर उनका कोई प्रोसेस रहता है जिसमें कि नेम में कुछ भी रैंडम होता है। इनको सेलेक्ट मत किया करो कभी, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम ये रहती है कि आपने आप तो सेलेक्ट कर लिया, आज आपका ऑटोमेशन चल रहा है, कल की डेट में अगर आप किसी और प्रोजेक्ट में मूव हुए, ऑटोमेशन कर रहे हो, और डेवलपर ने इसको 2 3 की जगह 2 4 कर दिया, और ये सारे केस फेल होने लगे, तो आप क्या करोगे, उस केस के लिए आपको वापस से उस प्रोजेक्ट से निकल के अपने मानना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे आपका रिग्रेशन चल रहा है। अब आप दो प्रोजेक्ट में हो गए और प्रेशर आपके पास बहुत होगा, क्योंकि उसमें दूसरे वाले जिसमें अभी एग्जिस्टिंग थे ना, उसमें भी चल रहा था, इसमें भी। तो इसलिए क्या होता है ना, कभी भी ये जो रन टाइम पे वैल्यू नंबर है इनको सेलेक्ट मत करो, है ना। तो अब इसके लिए मैं क्या करूंगा कि सपोज करो आपके पास ऐसा है, तो मैं क्या करता कि मुझे निकालना, तो मेरा एट्रीब्यूट क्या है, कोई भी एट्रीब्यूट निकाल लो आप, एट द रेट लगाओ, आईडी और इक्वल टू, क्या होता है, बटन, बस, ठीक है, सिंपल ऐसे ही। अगर मुझे सपोज करो कि बटन ये सारी वैल्यू भी नहीं है, ठीक है, और इसमें है क्लास करके कुछ भी पड़ा होगा, ए बी सी डी, है ना, यूनिक नहीं है, तो आप क्या करोगे, इसको लोगे तो मिलेगा नहीं, है ना। तो अभी तब एक्सपाथ कैसे निकालना पड़ता है, फिर आप बटन का टेक्स्ट देखते हो कि लॉग इन है, ये क्या बटन है, तो इस केस में क्या है, आपका ये काम तो कैसे करेगा, नहीं करेगा। तो उस केस में क्या होता है कि बटन, हाँ करेक्ट, तो उसमें क्या है, एट द रेट टेक्स्ट इक्वल टू, और ये मार देते हैं इसको लॉग इन। अब बताऊँ आपको, ये तो होता है कि सब बैच के सिनारियो कि आपने जैसा चाहा वैसा आपको मिल गया, लेकिन असली तो पता क्या होता है, कई सारे एलिमेंट आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें लॉगिन में यहाँ पे और स्पेस मिल जाए, और यहाँ पे स्पेस मिल जाए, दो किसी डेवलपर ने लॉगिन स्पेस दे दिया, है ना,
और कोड कमिट करते उसमें छोटा सा स्पेस ही तो है, बाद में हट जाए, कोई दिक्कत नहीं, यूआई में सही दिख रहा था। अब प्रॉब्लम क्या होती है, जब बाद में किसी ने कोड को रिव्यू कर, सपोज करो पीआर उसकी मर्ज हो गई और कोड लाइव था, अब किसी को याद आया यार इन्हें स्पेस पे नहीं देना चाहिए, कोड क्लीन अप एक्टिविटी चल रही है, तो उसने क्या करा, ये हटा दिया। अब आपका तो फेल होने लगा, क्योंकि यू वर एक्सपेक्टिंग टेक्स्ट इक्वल टू दिस, बट राइट नाउ टेक्स्ट इज login, only login. So what we can do, either we have to create a combination or can we do something else. तो हम क्या करते हैं कि अगर आपको डाउट है, ठीक है, तो आप ऐसा करो कि कंटेन्स एक कीवर्ड होता है, एक कंटेन्स, अब इसको कैसे भी लिख सकते हैं, टेक्स्ट जो है, टेक्स्ट जो है और कॉमा, तो है ना, और टेक्स्ट कॉमा लॉगिन, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, कभी टेक्स्ट यूज करता हूँ, कभी यूज करता हूँ डॉट। अब ये कहता है कि आपका चाहे एक स्पेस हो, चाहे दो स्पेस हो, चाहे लास्ट में स्पेस हो, उसको लॉगिन मिलना चाहिए इस स्ट्रिंग में, इस पूरी स्ट्रिंग में, यहां से यहां तक आपको लॉगिन मिलना चाहिए, ठीक है। अगर आपने इतना भी लिख दिया तो वो पूरे में चेक करेगा, इस बटन में जो कंटेन करता है टेक्स्ट लॉग इन में LOGI, तब भी इस केस में भी आपका काम कर देगा। डॉट क्यों बनाया सर? डॉट का मतलब है कुछ भी वेरीफाई कर दे, कुछ भी। टेक्स्ट क्या करेगा, आप पूरा टेक्स्ट चाहिए, कंप्लीट टेक्स्ट चाहिए लॉगिन। डॉट मतलब अगर ये ना एल भी है तब भी आपका चल जाएगा। अगर आपकी कोई, सपोज करो आपकी दो ऐसी बटन है, ठीक है, आपकी दो ऐसी बटन है जिसका नाम है, एक का नाम है लॉगिन और एक का नाम है लॉगिन बटन है, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करो, अगर उसको एल मिल जाता है ना तो ऊपर वाली सिलेक्ट कर ले। मैं बाकी आगे बात करते हैं दूसरी पे कि इसके साथ और क्या कॉम्बिनेशन लगा सकता हूँ मैं, ठीक है। हम एंड और सारी चीजें लगा सकते हैं, एंड लगा सकते हैं, और लगा सकते हैं, वो भी लगा सकते हैं, विद इन दी एक्स पार्ट के ब्रैकेट के लगा सकते हैं, दो एक्स पार्ट के बीच में लगाते हैं, ठीक है। तो अब क्या है, अब आपका सपोज करो कि किसी ने, आपकी वेब पे क्या होता है, कभी लॉगिन आ जाता है और कभी आ जाता है सबमिट, ठीक है, कभी कभी, कभी लॉगिन दिख जाता है, कभी सबमिट दिख जाता है, या फिर लॉगिन में क्या होता है, लॉगिन इन दिख जाता है और सबमिट दिख जाता है ना। तो अब क्या है, ये दो किस तरीके से दिखती है, सपोज करो कभी आपको लॉगिन दिख जाता है, कभी लॉगिन इन, है ना। अब लॉगिन करोगे, अब बात सुनो, और सपोज करो पेज पे एक और एलिमेंट है कहीं दूर जाके, ठीक है, लॉगिन करके एक और एलिमेंट पढ़ो, है ना। अब आपने कोई वेब पेज देखा होगा, ठीक है, वेब पेज में सपोज करो कि दो तीन बटन होती हैं कि आपने टेक्स्ट बॉक्स फिल्टर करा तो साइड में बटन होती है ना चेक करने के लिए कि एक्सेप्ट कर रहा है कि एक्सेप्ट कर रहा है, ऐसे करके, और पासवर्ड चेक कर रहा है, पासवर्ड एक्सेप्टिंग है कि नहीं है, फिर एक लॉगिन बटन, तीन बटन हो गए, कभी कभी ऐसा होता है ना छोटी मोटी वेबसाइट्स पे या कैसे भी। तो उस केस में होता है कि आप, हो सकता है कि ये दो बार मिल जाए, लेकिन आपको तो ये वाली क्लिक करनी थी, हाँ, तो उस केस में क्या है, और कभी कभी क्या हो रहा था, ये ऊपर वाली बटन भी लॉगिन हो जा रही थी, कभी कभी ये लॉगिन लॉगिन था, तो भी दिक्कत है। तो उस केस में क्या होता है कि आप ऐसा करो कि यहाँ पे ये लॉगिन लिखा हुआ है, ठीक है, तो मैं क्या करता था कि ये इसमें डॉट उसमें रहता है कोड, तो दो एक्सपार के बीच में कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो जाए तो आप ये यूज करते हो पाइप, ये था क्या बता था आपको, सिंगल सिंगल पाइप, सिंगल पाइप देखो पता क्या है, एक कंडीशन के लिए जिसमें ये वाला चल जाएगा, ठीक है, दूसरी कंडीशन के लिए ये वाला चल जाएगा, ठीक है। और अगर, और तुम्हारे दोनों कोड चल रहे हो तो दोनों एक्सपर्ट चल रहे तो क्या होगा, यहाँ पे आया कोड सपोज कर रन करते हुए आया, उसने कहा ये वाला लॉगिन है चल जाएगा, ये वाला फॉल्स हो जाएगी, जब ये वाला ट्रू है तो ये वाला फॉल्स हो जाएगा। सेम गोज विद, सेम गोज विद इसके साथ कि अगर ये ट्रू है तो ये फॉल्स हो जाएगा, लेकिन आपको कभी फटेगा नहीं, हाँ, लेकिन हो सकता है कि आपको, क्योंकि दोनों एक्सपाथ को चेक करने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि रोम को पूरा एक्सपाथ पहला ये चलेगा कि नहीं चलेगा, क्योंकि एक्सपाथ में आपने कंडीशन दी थी, तो इस तरीके से भी अब ये काम पता कब आता है, सपोज करो कि आप किसी के कोड में
किसी ने फंक्शन बनाया है कि क्लिक ऑन, इस पे ले लेते हैं, इस वेबसाइट पे एग्जाम्पल सपोज करो किसी ने फंक्शन बनाया है कि आगे बढ़ते जाए और इस पेज में इस बटन पे क्लिक कर दे। ठीक है, तो अगर इस बटन पे क्लिक करना होता तो मैं क्या करता, इस पे इसका एक्सपाथ बनाना। तो एक्सपाथ क्या है, हमने एक्सपाथ में क्या बताया था कि टैग, हमारा टैग क्या है, यहाँ रखते हैं थोड़ा दूर, टैग क्या है, एंकर। ठीक है, एट्रीब्यूट कोई है, एच आर ई एफ। ठीक है, अभी हम एच आर ई एफ को लेके चलते हैं। एट्रीब्यूट के आगे क्या लगेगा, एट द रेट एच आर ई एफ, इसकी वैल्यू क्या है, इंडेक्स डॉट, ठीक है, इसकी वैल्यू है इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। हमने क्या करा, इसकी वैल्यू ली और इक्वल टू, अब इसको चेक करते हैं सही है कि नहीं है। ठीक है, तो यहाँ आपके नीचे वन और वन मिल जाएगा। ठीक है, और सपोज करो कि ये इंडेक्स यूनिक नहीं था, नीचे भी कोई किसी का इंडेक्स था, सपोज करो। ठीक है, तो अब उस केस में, या फिर इंडेक्स थी बहुत बड़ी एच आर ई एफ थी, तो आप क्या कर सकते हो, और उसने क्या करा है, दूसरा एक्सपाथ उसने एच आर ई एफ से बन नहीं पाया, तो उसने कहा कि ऐसे करते हैं, मैं टेक्स्ट इक्वल टू टेक्स्ट इक्वल टू, इसको लिख देते हैं होम। ठीक है, ऊपर वाले को आ जाएगा। अब उसने ही हार्ड कोडेड एक्सपाथ रख दिया। ठीक है, उसने क्या करा कि मैं यही एक्सपाथ यूज करूंगा अपने एप्लीकेशन में। होम वाला कैसा है, ये इसने क्या करा, ये टेक्स्ट इक्वल टू जो कि मैंने यहाँ पढ़ा था, रजिस्टर क्या है, ये टेक्स्ट। तो हाँ, नहीं रजिस्टर पे नहीं है, यहाँ पे हाँ, ऊपर देखो, ऊपर माउस ऊपर कर रहा है, वो ना रजिस्टर पे हमने क्लिक कर रखा है, वो एक्सपाथ जो बताया था ना, वो होम पे होता है। ऊपर देखो, होम के ऊपर हाइपर लिंक आ रही है। तो अब क्या होता है कि अब आपने कहा ना कि मुझे तो ये सारे एलिमेंट पे क्लिक करना था, अब ये होम को मैं कैसे करूंगा यार, अब मैं सबके अगर एक्सपाथ लिखूंगा तो ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, सिंपल के लिए ये ठीक है। ठीक है, ऐसे लिखूंगा और इसमें लिख दूंगा रजिस्टर, ऐसे तो लिखता है रजिस्टर, और इस पे लिखता वेब टेबल, और ऐसे करके दूसरे में लिख देता स्विच टू, SWITCH स्विच टू, और इसके बाद लिख देता मैं ये ले लो, वीडियो ले लो, VIDEO। तो मैं ऐसे लिखता, मैं इसको चेक कर लेता कि भाई ये सही चल रहा है, मैंने लिखा हुआ है सही चल रहा है, नहीं चल रहा है, हाँ सिंगल आ रहा है ना। तो अब क्या है कि आप ना रिपीटेटिव एक्सपाथ लिख रहे हो, लेकिन अगर क्या मैं ऐसा कुछ कर सकता कि ए जिसका टेक्स्ट जो हो, और यहाँ पे मैं जो वैल्यू प्रोवाइड कर दूं, माई वेरिएबल, अगर मैं यहाँ लिखता हूँ माई वेरिएबल इक्वल टू होम हो जाता है, तो यहाँ पे होम चल जाएगा। तो हमेशा ही एक्सपाथ ऐसे ही रहेगा, बस आप इसमें वेरिएबल प्रोवाइड चला दो, है ना। तो डायनेमिक एक्सपाथ ऐसे भी बन जाता है कि आप क्या है, इन सब की जरूरत नहीं है आपको, एक वेरिएबल जो भी आपको क्लिक करना, अगर आपने इसमें वीडियो लिख दिया ना, तो ये वीडियो इसको रिप्लेस कर देगा, हम उसको आगे देखेंगे कैसे करता है। तो इस टाइप से भी हम एक्सपाथ को, ये मैं बताता हूँ इसको डायनेमिकली एक्सपाथ को कैसे करना है, वो हम सारे देखेंगे। वो देखो क्या है, जब जब ना ऐसी कोई चीज नहीं है जो हमें फेस ना हो या हम फेस ना करेंगे, ईच एंड एवरी चीज, छोटी से छोटी चीज मैं कवर करूंगा कि जो, मतलब कितना भी टफ एक्सपाथ हो, है ना, वो हम सारे कवर करेंगे। इवन जिसमें एक्सपाथ में अपनी वैल्यू निकालने के लिए हमें जावा या थोड़ा कोड भी लिखना पड़ता है ना, वो भी हम लिखेंगे सब कुछ। ठीक है, उसके अलावा कुछ नहीं है, उसके अलावा ऐसा कुछ नहीं है। अब क्या होता है कि, हाँ, तो अब दूसरा अगर किसी का एक्सपाथ निकालना होगा तो मैं क्या करता, ईमेल का निकालना है मुझे, ठीक है, इसका निकालना, मैं क्या करता हूँ, राइट क्लिक करूंगा, इंसर्ट करूंगा, इस पे आ जाऊंगा। अब मुझे इसका एक्सपाथ निकालना है तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले टैग नेम, हमने एक स्ट्रेटेजी पढ़ी थी एक्सपाथ निकालने के लिए, सबसे सिंपल ये वाली, इसी को रखते हैं, पेस्ट करते हैं, और इसमें ये कैसे काम करता है, सबसे पहले टैग नेम, टैग नेम क्या है, इनपुट। ठीक है, इनपुट क्या होता है, हमेशा टेक्स्ट बॉक्स या सबके लिए, रिच बॉक्स के लिए, जिसमें कि बड़ा टेक्स्ट लंबी सी वैल्यू डालनी पड़ती है। जैसे आपने, आपके यूआई में इंटरफेस है मेल का, टू किसको करना है, सब्जेक्ट लिखना है, सीसी लिखना है, और एक ईमेल की बॉडी, तो वो रिच टेक्स्ट बॉक्स होता है। ठीक, उसमें भी इनपुट यूज होता है।
तो अब क्या है इनपुट। तो इनपुट की बात करता हूं, तो यहाँ आ गया। अब यहाँ भी आप देखो, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो आपके एक्स पाथ में क्या चीज यूनिक है, आपको ये यूनिक क्या, आपको एट्रीब्यूट ये मिल गया, ठीक है। टाइप तो हमने पढ़ा था, टैग नेम हो गया इनपुट, एट द रेट लगाओ, एट द रेट लगाओ, एट्रीब्यूट टाइप, ठीक है, टाइप इक्वल टू ईमेल, ठीक है। अब एक दे दो, सिंगल भी दे सकते हैं और डबल भी दे सकते हैं, तो कहाँ से आया, ठीक है, सिंगल भी दे सकते हैं और अगर मुझे डबल भी देना हो, डबल भी दे सकते हैं। अब हमने वो पढ़ा था ना कि ये नहीं तो ये एक्स बात चल जाएगी, तो अगर आपको कोई और भी इसका एक्स बात निकालना है, पता है, ठीक है, तो आप इसमें देखो क्लास में आप कुछ यूनिक है कुछ, एनजी वैलिड वैलिडेशन, इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं, एलिमेंट में जाके इसको थोड़ा सा ऊपर खिसका देते हैं, क्यों, यहाँ से, ठीक है, एलिमेंट में। तो हम अगर यहाँ पे देखेंगे तो इसमें एनजी मॉडल ईमेल एड्रेस करके है ना। तो अगर मुझे इसको यूज करना पड़ता तो मैं क्या करता, तो स्पेस मार के ऐसे करते हैं, है ना। तो क्या करता है, एक एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट में क्या है, इनपुट, ठीक है, सॉरी टैग इनपुट है, एट्रीब्यूट क्या है, एनजी हाइफन मॉडल। हम क्या करते हैं, मैं क्या करता हूँ, डबल क्लिक करो उसके एलिमेंट में, ठीक है, और पूरा कॉपी कर लो, कुछ राइट क्लिक करने की जरूरत नहीं है, आपको जाना है इस पे, अगर इस पे जाना है और इसमें से कोई एलिमेंट आप उस पे जाओ और ऐसे करके कॉपी करो हमेशा, वो ना राइट क्लिक करके वो सब, ठीक है। आप जैसे एनजी मॉडल में जाना, तो मैं क्या करूँ, इसमें डबल क्लिक करो और पूरा कॉपी कर लेता हूँ। अब क्योंकि मुझे पता है इसमें फंडा कैसे रहता है, एट द रेट लगाता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, और आ गया, ठीक है। जब भी आपको करना हो तो यही करो सीधा, उसमें जल्दी होता है और आपको आपको दो फंडा पता है आपको। अब हमने कहा था ना कि ये वाला एक्स पाथ और ये वाला एक्स पाथ, ठीक है, एक काम करते हैं, ये दोनों, हाँ ये दोनों एक्स पाथ सेम कोई पॉइंट करते हैं। अब देखते हैं, आपने कहा ये कैसे, तो एक काम करते हैं, आइदर ये आइदर वो वाला एक बार देख लेते हैं, कब तक पाइप लगाते हैं, बूम, है ना, कि पाइप लगा के आपका दोनों चले। अब बाद में क्या होता है, ईमेल एड्रेस चेंज हो जाता है, वो भी ट्रू है। और अगर आप ईमेल एड्रेस चेक कर रहे हो ना, तो फॉल्स है, क्योंकि ये तो चलेगा नहीं। लेकिन ये और कंडीशन चल रही है, आइदर दिस लेफ्ट आइदर राइट, एक भी कंडीशन ट्रू ही आपका एक्सपर्ट चल जाएगा। कुछ नुकसान भी होते हैं कि पता चला कि कहीं पे क्लिक करना तो कहीं पे क्लिक कर दिया, लेकिन वो आप जब कोड लिखते हो या फिर ऑटोमेशन करते हो तो आपको पता रहता है कि इस कंडीशन के लिए मेरे कहाँ पे जाएगा, मुझे ये चाहिए कि नहीं चाहिए, या फिर मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये मुझे मेरी है ना। तो अब ये तो हो गया एक्सपार्ट। अब आते हैं इस वाले पे, ठीक है, किसी एक को उठाते हैं जिसमें कि बाकी सारी चीजें। अब आपको देखो, आपको क्या क्लियर हो गया, आपको नॉर्मल आईडी, क्लास नेम, टैग, अब आते हैं टैग। तो टैग अगर मैं आपसे पूछूं, इस वाले पेज पे आपको सारी लिंक पे निकालनी, तो लिंक निकालने के लिए क्या करोगे, आपको लोकेटर, ठीक है, लोकेटर कैसे निकलेगा। अब लोकेटर क्या है, या फिर टैग नेम इक्वल टू ए है ना, या फिर दूसरा क्या है, आप डबल प्लस ए कर दो। तो जितनी सारी पेज पे हैं, तो कितनी दिखा रही है मैं नीचे, 112 है। लेकिन सारी की सारी 112 क्लिकेबल नहीं होंगी, क्योंकि हो सकता है किसी में लिंक तब क्लिक करती है जब उसमें HREF में कुछ न दिया जाता। अब जैसे मैं माउस ओवर कर रहा हूँ, उसमें क्या आ रहा है, https demoautomation.com.in datefigure.html, ये कहीं रिडायरेक्ट कर रहा है। कहीं कहीं वेबसाइट आपको ऐसी भी मिलेंगी जिसमें कि केवल लिखा होगा ये, या फिर ये एट्रीब्यूट नहीं होगा, या फिर ये हैश दे देते हैं जहाँ पे रिटर्न कुछ नहीं करता है ना। अभी तो क्या है, हमने हैश कर रखा है, तो अगर मैं बनाना चाहूँ तो ऐसा कुछ कर सकता हूँ, ठीक है। तो एंकर से सारे निकल जाते हैं। दूसरा तो हमारे पास है ही कि हम क्या करेंगे, एक्लिप्स में जाएंगे और यहाँ पे टैग नेम इक्वल टू ये कर देंगे, सारे टैग नेम्स निकल जाएंगे। तो ये हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि
आपको जाना है किसी एक ऐसे एलिमेंट पे। हाँ, ये है। ठीक है, आपको सपोज करो आपको इस एलिमेंट पे आना है, तो मैं क्या करता हूँ एक बार आपको दिखाने के लिए, तो क्या करता हूँ एडिट एचटीएमएल करता हूँ और सपोज करो ना इसको एडिट करता हूँ मैं, एडिट एचटीएमएल। बट ये एक्चुअल एडिट नहीं करेगा, क्योंकि जैसे आप रिफ्रेश करोगे वो सर्वर से डिटेल लेके आएगा, तो आपको पता ही है ना, ऐसे अगर मॉडिफाई होने लगता है तो कुछ भी हो जाए। ठीक है, जो लोग वीडियो बना के ना, जो लोग वीडियो बना के क्या करते हैं कि अपनी इनकम दिखा देते हैं, तो आप देखे होगा कि हाँ देखो मेरी इतनी इनकम है, वो स्क्रीनशॉट वैलिड नहीं है। या फिर पता क्या होता है, लोग क्या करते हैं राइट क्लिक करके अपना एचटीएमएल बताया और एचटीएमएल को नाम कुछ दे दिया और उसमें रिफ्रेश कर रहे हैं तो काम चल रहा है। अब क्या उससे रिफ्रेश भी होता है और करने बहुत सारी चीजें, क्योंकि वो तो आपके ना कहाँ से पिक होगा, जो आपने इसका राइट क्लिक करके पेज सोर्स निकाल के एचटीएमएल बनाया वहां से पिक होगा, उसमें जो वैल्यू डालोगे वो आएगा, डिस्प्ले करेगा। जीरो आप 1 लाख कर दोगे 1 लाख दिखाएगा, कितना रिफ्रेश कर। ये सब वेब को बनाने के फंडे होते हैं। ठीक है, जैसे स्टॉक मार्केट में बोलते हैं ना कि जैसे वॉरेन बफेट ने बोला है कि आपके पास अगर 50 स्टॉक है तो आपके 5 ही स्टॉक्स होंगे जो आपको फायदा देंगे, है ना। टाटा और स्टील है, टाटा की कितनी सारी कंपनी है, लेकिन जो सबसे फायदे में है वो कुछ ही कंपनी है। अभी जैसे तो अडानी का हालात खराब हो गया है। अरे 20-20% का पूरा फॉल फॉल हो रखा है, और केवल ये न्यूज के चक्कर में। क्या न्यूज ये भी है, एक है। अच्छा, हाँ, तो उसने क्या करा हुआ है कि उसने इनका एफपीओ आना था 27 को, तो 27 को सुबह ही या फिर एक दिन पहले बुधवार को न्यूज निकाल ली कि इनके जो डॉक्यूमेंट्स है वो सही नहीं है, इन्होंने अपने प्राइस शेयर के प्राइस को ओवर वैल्यूड कर रखा है। ठीक है, तो अब अडानी ने फिर इनके ऊपर कहा कि मैं केस करूंगा। फिर उसने बोला, अमेरिकन एजेंसी ने बोला कि आप केस करोगे बट आई विल आस्क यू फॉर दोज डॉक्यूमेंट जिनके बेस पे आप कह रहे हो कि नहीं हम तो सही है। तो इन्होंने बोला कि हमारी प्राइस को ना हमारे एफपीओ पे ज्यादा इम्पैक्ट डालने के लिए इन्होंने ये सारी खबरें दिखाई। तो बन तो अब क्या करते हैं इस पे भी बात, है ना। तो सपोज करो आपका ऐसा था, आपको दूसरे वाले लिंक पे क्लिक करना है, दूसरे वाले लिंक का एक्सपांड निकालना है। अब आप देखोगे ना इसमें तो कुछ ऐसा है ही नहीं। अगर मैं इसका लोकेटर निकालता हूं मैं क्या लिखता है, ये ऐसे ही तो लिखता है, एक लिंक है। ठीक है, और जिसकी वैल्यू ये है। अब देखो कितनी आ रही है इस पे, 9 आ रही है। अब देखो, है ना, लेकिन हमें तो इस पे जाना है। तो अब इस पे जाने के लिए क्या करोगे आप, इस पे जाने के लिए एक तरीका है कि या फिर मैं क्या करूं कि इसको ऊपर वाले का निकाल लूं, उससे नीचे आ जाऊंगा, है ना। ऊपर वाली सीढ़ी पर चढ़ जाऊंगा। सपोज करो आपके पास एक सीढ़ी यहाँ चढ़ने को है और यहाँ से उतरने के लिए यहाँ आना है। ठीक है, तो आप यहाँ चढ़ गए और यहाँ आने के लिए उतर जाओगे, यही तो है, क्योंकि यहाँ से यूनिक रास्ता है चढ़ने के लिए, यहाँ पे रास्ता नहीं है, यहाँ तो नीचे चढ़ते हुए जाओ, 100 सीढ़ियां चढ़ते जाओ या फिर जो भी, है ना। तो वो तरीका था। तो अब क्या करते हैं, हमने कहा कि ना अब ऊपर वाले को यूनिकली आइडेंटिफाई कर लो, उसके नीचे वाला उसका भाई है ना। ये उसका सीनियर वो हो जाते पेरेंट हो जाता है, ऐसे चलता है ना कि लिंक का पेरेंट है स्टाइल, स्टाइल का चाइल्ड है लिंक, और लिंक का भाई है मेटा, सिबलिंग। ये पहले वाला तो भाई है, बड़ा भाई है, ये बाकी बराबर वाले भाई है, छोटे भाई है, बराबर, जैसे भी आप कर लो। ठीक है, तो अब क्या है कि अब आपने कहा कि इसको आइडेंटिफाई कर लो, तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए आपने कहा कि यार ये मुझे ना, अब क्या है कि जब आप इस पर डबल क्लिक करोगे ना, क्योंकि ये ऑलरेडी हाईलाइटेड है, तो ये आपको पता ही चलेगा सेलेक्ट करना ही नहीं करना। तो मैं क्या करता हूँ, इसको एक हटा दो और यहाँ से कॉपी कर लो, बस। ठीक है, और एक लगा दो, आप कैसे भी कर लो। अब उससे क्या है आपका वो लोकेट करता नहीं है। देखो मैंने क्या करा, अब जैसे ना मुझे, मैं पहले क्या करता, जैसे मुझे जो भी कॉपी करना डबल क्लिक करके कॉपी कर लेता, डबल क्लिक करा, हाईलाइट हुआ, कंट्रोल सी कर लिया। अब क्या, जब मैं ऊपर वाले को करूंगा डबल क्लिक करके,
या आइदर मैं पूरा लिख लूँ इसका एच आर इक्वल टू ये, हो सकता है मेरे पे राइटिंग के टाइम पे कुछ मिस्टेक हो जाए, लेकिन बेस्ट तरीका फिर मैं क्या करता हूँ कि अब ये तो हाईलाइटेड है, या फिर मैं नीचे हाईलाइट करूँ किसी को तो मेरा और टाइम जाएगा, तो मैं करता हूँ जो हाईलाइटेड है उसका डिलीट करो, अब अनहाईलाइट हो गया, उसको सेलेक्ट करो, ठीक है, और वापस से जैसा था वैसा करते हो और यहाँ पे वो डाल दो। ये क्या है कि देखो ये कोई ट्रिक्स ना कहूँ, मतलब मैं ये कह रहा हूँ ट्रिक्स क्या, दीर्घ काम करने के ना बोलते हैं ना लेजी पर्सन will I mean used to identify shortest way to find the solution। जो आदमी सोता रहेगा ना वो कहता है पंखा बंद करने में डंडा रख के बैठा रहा है कि ये सीधे बंद कर देता हूँ, है ना, वो करता नहीं। तो अब क्या है कि अब देखो, अब इसमें हमने अब कितने एलिमेंट दिखा रहे हैं, एक। आपने कहा मैं देखो मैं यहाँ तो आ गया इस सीढ़ी में, अब मुझे नीचे आना है, तो नीचे आने के लिए सिंटेक्स क्या यूज होता है, डबल क्लिक, सॉरी, फॉरवर्ड स्लैश फॉलोइंग सिबलिंग। आपका फॉलोइंग सिबलिंग, फॉलोइंग कैसे याद रखोगे कि एक आदमी होता है उसके फॉलोअर रहते हैं, एक आदमी उसके फॉलोअर, ठीक है, तो फॉलोइंग, और ये भाई है सिबलिंग है, ठीक है, तो एफ ओ डबल एल ओ डब्ल्यू आई एन जी हाइफन लगाएंगे सिबलिंग, ठीक है। अब इतना तो दे दिया, लेकिन इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमेशा हमें याद करना है डबल कॉलन लगाने हैं, कॉलन लगा के अब क्या, डबल कॉलन के बाद आपको उस वाले जिस भाई पे जाना है उसके एट्रीब्यूट को डालना है, तो इसका एट्रीब्यूट क्या है, लिंक। कितने आ रहे हैं, अब इसके सारे वारी आ रहे हैं ना, कितने वारी आ रहे हैं, 8 होंगे, 8 है, ठीक है। अब अब एक चीज है, तो इसको हम करते हैं, लिख लेते हैं पहले तो अच्छे से फॉर्मेट में, कि जब भी मुझे क्या करना है, फॉर्मेट स्टैट फॉलोइंग सिबलिंग का क्या है कि फॉलोइंग सिबलिंग टैग नेम, है ना, यही तो है, फॉलोइंग आइगन सिबलिंग, ये आपको याद रखना है, और ये टैग नेम, ठीक है। अब क्या है कि अब जैसे 8 आ रहे हैं और आपको आइडेंटिफाई करना है यूनिकली, तो एक और इंडेक्सिंग वाली टेक्निक है, ठीक है, वो क्या करता है, इंडेक्सिंग, इंडेक्सिंग कैसे करते हैं, हाँ, कि जो एलिमेंट है जिसके 8 आ रहे हैं उस पे क्या करो, पहला निकाल दो, अब बताओ कितने आ रहा है, एक आ रहा है ना, आपको दूसरा चाहिए क्या आ रहा है, आपको तीसरा चाहिए, चौथा चाहिए, क्या आ रहा है, ठीक है, हमें फॉलोइंग सिबलिंग की भी जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। अब देखते हैं इसका कि आप कह रहे हो कि फॉलोइंग सिबलिंग की भी जरूरत नहीं पड़ती, तो कैसे, तो हम क्या करते हैं, इसको उठा लेते हैं, ठीक है, और ये पूरा हटा देते हैं, होम पे जाते हैं, डिलीट कर देते हैं, कितने आ रहे हैं, 9, ठीक है, ठीक आ रहे हैं, क्योंकि रजिस्टर को हमने यूज करा हुआ है, ठीक है। तो मैंने कहा कि रजिस्टर को हम इससे ही आते हैं सीधा, आपने कहा फॉलोइंग सिबलिंग, अब इंडेक्सिंग को अलग से करने के लिए केवल इंडेक्सिंग से करना हो, फॉलोइंग सिबलिंग से ना करना हो, तो क्या करते हैं, स्टाइल सीट, ठीक है, स्टाइल सीट में मैंने एट द रेट नहीं लगाया है, अब ठीक है, आ रहे हैं? तो आपने कहा कि पहला तो ये हो जाएगा ऊपर वाला, है ना, तो दूसरा, अभी ये एट द रेट चला गया, है ना, पहला तो ये हो जाएगा, दूसरे पे आना है, तो क्या कर सकते हैं, आपने कहा डायरेक्ट भी तो कर सकते हैं, जैसे आपने इंडेक्सिंग करी थी कि एक एलिमेंट हो उसके उस 9 एलिमेंट है, ठीक है, और उसमें से पहला निकालना है, कैसे, ये कैसे काम करता है कि हमने थोड़ा बहुत जावा में पढ़ा था कि एक लिस्ट है, ठीक है, और जिसमें कई सारे एलिमेंट पड़े हुए हैं एलएसटी में, ठीक है, एक लिस्ट बना लेते हैं, हमने पढ़ा हुआ था ना लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग करके से पढ़ा हुआ था, और इसमें लिख दिया एलएसटी इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट करके, एरे लिस्ट करके हमें करते थे हम, है ना, अब ये कर देते हैं स्ट्रिंग, एग्जाम्पल समझ लेते हैं पहले, कि ज्यादा अभी सिंटेक्स पे उतना ध्यान नहीं देंगे, इसको इंपोर्ट कर लेने देते हैं, तो क्या करते थे, लिस्ट में अगर कुछ एलिमेंट पड़े हुए हैं ना, तो डॉट गेट करके और इंडेक्स लिखा हुआ ना, तो हम क्या करते, 0, अब देखो इंडेक्सिंग के लिए आपने देखा ना ब्रैकेट, और ये, तो ये क्या दे रहा है, एक लिस्ट ऑफ एलिमेंट दे रहा है 9,
है ना, तो हमने क्या करा, ब्रैकेट में 0, तो ब्रैकेट तो इसमें लगा दिया जो दे रहा है, और इंडेक्सिंग के लिए इसमें 1 कर दिया, स्क्वायर ब्रैकेट 2। तो जब भी मुझे ना लिस्ट ऑफ एलिमेंट निकालना होगा, तो मैं ये वाली स्ट्रेटजी यूज कर सकता हूँ। ठीक है, ये वाला इंडेक्सिंग यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। अगर मुझे दूसरा एलिमेंट चाहिए तो कर सकता हूँ। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारा फॉलोइंग। सेम गोज विद, अगर आपको इससे ऊपर जाना होता, इसको यूनिकली आइडेंटिफाई कर ऊपर, तो फॉलोइंग की जगह आपको लिखना है केवल प्रीसीडिंग सिबलिंग। ठीक है, प्रीसीडिंग सिबलिंग। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक को इग्नोर करो। और अब ठीक है, अब ये तो हो गया। अब आप इनके बेसिस पे सारे निकाल सकते हो। ठीक है, हमने क्या पढ़ा हुआ है, एक हमारा कंटेन्स भी पढ़ा हुआ है, कहीं ना कहीं ये कंटेन्स हो गया। ठीक है, हमने टेक्स्ट भी पढ़ लिया, है ना, हमने टेक्स्ट भी पढ़ लिया, हमने वेरिएबल को डायनेमिकली कैसे पास करेंगे वो सुन लिया है, लेकिन इम्प्लीमेंट करना है बाकी है, टैग नेम की बेसिस कर लिया है। ठीक है, हमने ये भी कर लिया है। अब कहते हैं कि अब मैंने वीडियो बना हुआ है, आपको मिल जाएगा। हाँ सर, मैं हाँ? कैसी दे दूंगा, लंबा वीडियो होगा, मैं लिंक दे दूंगा कुछ भी करके हमारे लिए। और मतलब देखो, मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि आप जैसे ये काम करते हो, ठीक है, और भूल जाते हो, और हमारा तुम्हारा पढ़ने आए हो, ठीक है, मेरे से खत्म हो जाता है। मैं कहता हूँ आपकी अपनी जिंदगी वाला अवेलेबल, आपको कभी भी कुछ भी बनो, कोई पैसे नहीं, कुछ नहीं यार, क्योंकि हमारा और आपका रिलेशनशिप नहीं हुआ। एक बजे, हाँ जी, 1 बजे सो गई क्या? हाँ, अभी कितना हुआ है? 12 बड़ा जल्दी आ गए। बड़ा टाइम। अभी तो स्टार्ट हुआ है, थोड़ा कोड में थोड़ा गर्म हुए हैं अभी तो। तो आप और हमारी मॉर्निंग तो हाँ, मैं यही कहना, देखो बात ये नहीं है कि यार कि मैं पढ़ाने आया हूँ या फिर, देखो मैं तो हमेशा ये चाहता हूँ कि अगर मेरे चक्कर में किसी का भी फायदा हो, आप समझो कि मैं 2-3 महीने से पढ़ा रहा हूँ, और मैंने आप आपसे मैं दिसंबर में मिला, दिसंबर हो गई, जनवरी को मैंने एक पैसा लिया अभी तक, इन्होंने मेरे को पैसा नहीं दिया। क्योंकि आपसे ले लिए थे, ये क्या होता है, जितना एक्सटेंड होते रहते हैं कंप्लीशन पे मिलता है ना। तो अब क्या है कि ये, हाँ, तो देखो, और मैंने जब भी तुम्हें पढ़ाया होगा तुम लोगों को, कभी ऐसा नहीं करो बिल्कुल यार मन से नहीं, पैसे के चक्कर में, कभी नहीं। कि मुझे लगता है यार जो मुझे चीज आती है मैं आपको बता सकता हूँ, जो आपको जो आता है हो सकता है मैं आपसे सीखूं, क्योंकि टीचर वाले ठीक है। तो मतलब लर्निंग देखो, मैं यही कहता हूँ, हाँ? बिल्कुल, पढ़ने में देखो नॉलेज कोई काम करते हैं, कोई दिक्कत नहीं यार, हमेशा आपको लर्न तो करना ही है। ठीक है, सीखना मत तो जीतना मत। आपका अगर नीचे वाला होगा, ठीक है, आप क्यों सुपीरियर हो, क्योंकि आप लगातार पढ़ रहे हो, चीजों सीख रहे हो, इम्प्लीमेंट कर, जिस दिन सीखना बंद कर उस दिन आपका सबसे नीचे पूरा दिन कहीं घूम रहे हैं। हाँ, सही बात है, तो ये कहीं ना कहीं, ये तो कहीं ना कहीं काम आएगा, आप अपना टाइम दे रहे हो। और ये कोई स्कूल वाला चक्कर तो है नहीं, क्योंकि हम सारे प्रोफेशनल लोग हैं, और हम प्रोफेशन की तैयारी कर रहे हैं, हम इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, या फिर कोई ग्रेजुएशन कर चुका है, जॉब के लिए कर रहा है। तो हमारे लिए क्या है, अब कोई वो तो नहीं है कि धक्का पलट वाला, यार पढ़ना ही है, माँ बाप कह रहे हैं पढ़ना है। ये तो हमें खुद पता चले, तभी तो आप यहाँ आए हो, मेरे पास आए हो पढ़ने के लिए। अगर आप ना होगा तो आप कोई भी यूट्यूब चैनल देख लेते और पढ़ लेते, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं। लेकिन क्या होता है ना, आप यूट्यूब चैनल में पढ़ते हो तो वो पढ़ाते रहते हैं, या फिर कोई कोर्स लेते हो वो पढ़ाते रहते हैं। लेकिन जब आपका इंस्टेंट डाउट आता है ना, कि अगर मैं सपोज करो आप ये एक्सपार्ट लिख रहे हो, और आप फंस गए कि यार सर ने तो ये बताया था, मैं क्या करूँ, मैं कहाँ से इसको सॉल्व करूँ। अब मैं तो यूट्यूब वीडियो देखूंगा, उनसे पूछूंगा, 2 दिन बाद रिवर्ट आएगा, और मेरा तो काम खत्म हो जाएगा तब तक। तो उसके लिए फिर क्या है, फिर आपको ये ना, ये वाले डाउट पूरा करने की, तभी तो आप यहाँ आए, कि मुझे जरूरत पड़े वो मुझे आदमी मेरे तरीके से समझाए, और मुझे टाइम देके समझाता है। तो मैं तो हमेशा ये कहता हूँ, कभी भी जरूरत पड़े, आज नहीं, कल नहीं, पर 2 महीने, 5 महीने, 10 महीने बाद आप कैसे पूछ लो, आप कहो दोबारा पढ़ा दो, फिर पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, क्योंकि मुझे मजा आता है यार, किसी का किसी को सीखने को मिल जाए और मुझे सिखाने में, क्योंकि मेरी भी तैयारी तो हो रही है, आप ये समझो, मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ बहुत सारी चीजें मेरी क्लियर हो रही है।
ठीक है, आपकी भी क्लियर। ठीक है, समझाते हो ना, तो खुद समझते हो फिर समझाते हो। तो आप पहले तैयारी करके आते हो कि ऐसा तो नहीं है, ऐसा नहीं है ना। और आपको तो काफी सारा एक्सपीरियंस है, मतलब आपको भी 7 साल का एक्सपीरियंस है ही, और वो भी टेस्टिंग में ही। तो आप समझो कि मतलब कितना मजा आता है कि जब एक जैसे लोग मिलते हैं, और ये तो हमारा क्या है, एक प्रैक्टिकल डिस्कशन चल रहा है कि ये नहीं तो वैसे। अब जैसे मैंने तुम्हें एक्सपार्ट बताया है, तो हो सकता है कि आप यहाँ से जाके कुछ नए एक्सपांड निकाल के ले आओ। एंड्स विथ होते हैं, कोई बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, स्टार्ट विथ होते हैं, एंड नॉर्मलाइज टेक्स्ट होता है। जैसे मैंने स्पेस स्पेस करके लॉगिन दिया था, नॉर्मलाइज टेक्स्ट करके होता है, वो क्या करता है, उसके इंटरेक्ट कर देता है। बहुत बहुत सारे होते हैं, है ना। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम निकालते हैं एक्स बार। ठीक है, तो इस पेज पे हम कोई भी एक्स बार निकालेंगे, और अपनी स्ट्रेटजी का यूज करके। ठीक है, तो चलो एक बार स्टार्ट करते हैं कैसे करना है। तो फर्स्ट टाइम पे सपोज को मुझे फॉर्म फिल करना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, लॉग इन पे इस पे जाऊंगा, फर्स्ट नेम पे राइट क्लिक, इंस्पेक्ट। ठीक है, कई सारे, मैं एक चीज और आपको बता रहा हूँ, कई सारे आपको कैरेक्टर हब से लेके क्रोबा से लेके बहुत सारे मिल जाएंगे। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि पहले आप खुद से करना तो सीख जाओ। जब खुद से करने सीख जाओगे, है ना, उसमें कई बार वो भी काम नहीं आते। जब टफ चीज सीख जाओगे, सिंपल देखो, जब गाड़ी आपने मैनुअल चलाना सीख गए ना, ऑटोमेटिक तो सीख ही जाओगे। और जब आप ऑटोमेटिक सीख रहे हो, तो मैनुअल में आपको समझ नहीं आया गियर डालूं कहाँ डालूं, गियर है कि क्या है, क्योंकि वहां पर 2 पेडल मिलते हैं और मैनुअल 3 पेडल मिलते हैं, तो वो आदत करती। तो आप टफ से स्टार्ट करते हो, बाकी सारी चीजें सिंपल मिलती है। जिस जो आदमी सुबह 5 बजे उठना स्टार्ट कर दिया टफ में, उसके लिए सारी चीजें सिंपल है ना। जो आदमी 10 इंटरव्यू में फेल हो चुका है, उसको ना फेल से डर है, उसको जो मिलेगा सबके लिए, तो अगर फेल ही होगा तो फिर कुछ नहीं है, सब आगे तो उसको सफल ही होना, सक्सेस ही मिलेगी। चलो इस पे आते हैं। सभी के साथ देखो, सभी के साथ मैंने दिया था, और इसमें रिजेक्शन नहीं, बिल्कुल यार, ये को देखो, आप फेल हो रहे हो तो आप में दिक्कत नहीं है, दिक्कत है प्रोसेस की, जो आपने पढ़ने में या फिर तैयारी प्रोसेस में। करेक्ट है, हर एक इंटरव्यू से आप सीखते हो, है ना। दो तरीके, अच्छा केरल तक नहीं लोग जाते हैं, देखो आप जिस काम के लिए आप डेडिकेटेड हो ना, तो काम नहीं तो ऊपर वाला तो आपको देख, ठीक है। और डेडिकेशन आप केवल आने जाने में नहीं, अगर आप पढ़ाई में भी लगा रहे हो, उस चीज को एनालिसिस कर रहे हो, आप फेल हो रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, आपका प्रोसेस गड़बड़ा है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, आप एनालिसिस देखो, हमने अगर एनालिसिस नहीं किया तो हम बार बार वही गलतियां रिपीट करते हैं। अगर आप गाड़ियां चला रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, बाइक चला रहे हो, और आप बार बार गिर जा रहे हो, या फिर एकदम ब्रेक लग के रुक जा रही है गाड़ी, तो आपको इवेल्युएट करना पड़ेगा कि गलती कहाँ आ रही है। मेरे में गलती नहीं है, क्योंकि मैं तो नॉर्मल चलाता हूँ 60 की स्पीड, सपोज गलती है मैं जो प्रोसेस इंप्लीमेंट कर रहा हूँ अपने आप को, जो मैंने सीखा है उसमें गलती, उसको सुधार, धीरे चलाना, धीरे क्लच छोड़ना। आज नया बंदा गाड़ी भी तो ऐसे ही सीखता है ना। तो आते हैं फर्स्ट फ्रेम पे, तो फर्स्ट फ्रेम पे राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करो, और इंस्पेक्ट करके हमने क्या बोला था, प्लेस होल्डर, ये सारी चीजें हैं, बट टाइप कर टू टेक्स्ट, क्या इसमें कुछ नया है और कुछ है यूनिक, क्लास है ना। तो टाइप लेते हैं, प्लेस होल्डर भी ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या करते हैं, सिंपलेस्ट क्या होता है, डबल क्लिक करो। ठीक है, कैसे लिखते थे, इनपुट, ठीक है, इनपुट और एड करके कितने आ रहे हैं, दो आ रहे हैं, क्योंकि एक फर्स्ट टाइम था, एक लास्ट टाइम था, तो आपने कहा इसको यूनिक करने के लिए। ठीक है, अब एक चीज और रहेगी तुम्हारी, एंड कंडीशन। ठीक है, इसी में आप एंड कंडीशन भी लगा सकते हो, एंड प्लेस होल्डर जो हो आपका, ये हो, कितनी आ रही है, दोनों ट्रू, एंड दोनों ट्रू। अगर मैंने ये बोल दिया कोई भी एक भी ट्रू हो जाए, ठीक है, और तो कोई एक भी, कोई दो दिखेंगे, तो क्या है, तो हो तो इससे भी सकता है, लेकिन आपने कहा कि मैं, जब एक एट्रीब्यूट मुझे मिल रहा है तो मैं दो दो एट्रीब्यूट क्यों यूज करूं, आपने कहा कि मैं देख करूं। करेक्ट, तो हमारे पास मिले किसका, फर्स्ट नेम का। तो यहाँ पे हम लिखते रहते हैं जो भी हमारे लोकेटर निकलते जाते हैं।
ठीक है, हमने क्या करा, यहाँ पे फर्स्ट नेम लिख लिया। ठीक है, और इसको लिख देते हैं एक वेरिएबल में, ये हो गया फर्स्ट फर्स्ट नेम। ठीक है, दूसरा आता है लास्ट नेम, सेम गोज विद इनफैक्ट इसमें भी प्लेस होल्डर। ठीक है, कॉपी करो और यहाँ पे जाके इसको पेस्ट कर दो। कितने आ रहे हैं, एक भी नहीं आ रहे, क्योंकि हमने कुछ गलत कॉपी, डबल कोट इसमें, हाँ डबल लगेगा सिंगल लगेगा। ठीक है, अब ये हो गया। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लास्ट नेम, करेक्ट, लास्ट नेम। और दूसरा है ये वाला। ठीक है, इसमें क्या है, कुछ है एनजी मॉडल। ठीक है, डिव के अंदर टेक्स्ट एरिया जो है। ठीक है, तो अब क्या होता है, हमारा एट्रीब्यूट क्या है, टेक्स्ट एरिया, ए आर ई ए। कितने आ रहे हैं, सिंगल ही है। सिंगल ही तो टैग नेम से निकाल सकते हो आप, है ना। अगर टैग नेम से नहीं निकल रहा है तो आप एनजी मॉडल एट्रीब्यूट इक्वल टू उसकी वैल्यू जो मैंने लिखा हुआ था, तो हमें खाली, बिल्कुल बिल्कुल, तो हमें केवल क्या यूज करना है, इसमें टैग नेम केवल यूज कर लेंगे और उसका नाम ये दे देंगे, और डबल ये नहीं लगाते हैं क्योंकि टैग नेम सेम है ना। अब दूसरा क्या है, इसके बाद ईमेल एड्रेस है। ईमेल एड्रेस किससे निकल रहा है, टाइप इक्वल टू ईमेल, तो क्या यूज करना था हमें, वही कि डबल स्लैश इनपुट जो हो और जिसमें एट्रीब्यूट और वैल्यू हो। ठीक है, ईमेल आ गया। सेम गोज विद फोन नंबर, टेलीफोन लिखा हुआ है, इसमें अगर मैं ये लिख दूंगा, बस यहाँ पे मिल गया। अब आता है रेडियो बटन में। ठीक है, रेडियो बटन में आपको ये सेलेक्ट करना है, ये अब इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो कॉमन है, वैल्यू इक्वल टू मेल। ठीक है, अब क्या है, आप लेबल पे करोगे, हो सकता है क्लिक हो जाए, यहाँ पे क्लिक करने हो सकता है क्लिक हो जाए, लेकिन कहीं कहीं होता है ना, चेक बॉक्स पे ये रेडियो बटन पे क्लिक करना पड़ता है, तो हमें लेबल के अंदर इस पे आता है। इसमें क्या हो रहा है, लेबल पे भी क्लिक करके क्लिक हो जाए। देखो, मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि जब भी आप ऑटोमेशन करते हो ना, ऑटोमेशन करने का पहला स्टेप ये है कि आप उस चीज को मैनुअल चला के देख रहे हो। नहीं तो पता क्या होता है कि आप जब भी ऑटोमेशन, सपोज मेरे पेज ऑटोमेट करना पड़ता, मैं क्या करता हूँ, अगर मैनुअल चला के नहीं देखता, सीधा ऑटोमेट करने लगता है ना। हाँ, तो पहले फंक्शनलिटी पता कर लो कि सारी सिलेक्ट करने की नहीं है, क्योंकि फिर क्या है, आपका टेस्ट केस तो ऑटोमेट हो जाएगा, लेकिन क्या आपने फंक्शनलिटी पूरी कवर करी है कि नहीं करी है। कल की डेट में रिग्रेशन चलाते हो और लाइव पे आपके टेस्ट यूट में वो सारी चीजें कवर नहीं करी है और फट जाता है वहां पे, तो आपके ऊपर बात आएगी आपकी। फिर आपने सपोज कर एक चीज मिस करी है, फिर लोगों को डाउट ये होगा कि आपने बहुत सारी ऐसी फंक्शनलिटी होगी मिस कर दी होगी, तो आपकी क्रेडिबिलिटी पर और रिलायबिलिटी पे शक आ जाएगा कि ये आपका जो टेस्ट सूट है वो इतना रिलायबल है कि नहीं है। इसमें ऐसा तो नहीं 1 = 1 करके चला कोई पास ही होगा उसमें तो अब इसमें आते हैं, इस पे आते हैं, तो इनपुट टाइप पर चेकबॉक्स में आईडी मिल जाती है, PHP1, है ना, या वैल्यू फिल्टर करके डाल देते हैं, है ना। अब क्या इसमें दो है, लेबल पे अगर मैं लेबल पे क्लिक करता हूँ तो क्लिक नहीं हो रहा है, देखो, है ना, हमें इसी पे जाना पड़ेगा इनपुट पे। अब सपोज करो ये ऐसा होता है, इसमें वैल्यू नहीं होती, है ना, तो हमें यहाँ पे आना पड़ता, प्रोसीडिंग सिबलिंग यूज करना पड़ता है ना। तो ये क्योंकि यूनिक है क्रिकेट, तो हम क्या करते कि ऐसा करो, एक लेबल उठाओ और जिसका टैक्स जो हो वो इक्वल हो क्रिकेट की। ठीक है, क्रिकेट इक्वल हो। अब क्या करेगा, दो तरीके हैं, एक तो डबल, सॉरी, ठीक है, अगर आपको इस नोड से डिव पे जाना है तो क्या यूज करते हैं, डॉट डॉट। क्या करना है, आप इस पे हो, इस वाले में, ठीक है, आपको यूनिक, हाँ इस पे जाना है, हाँ हाँ, तो इस पे क्या है, अगर ऊपर जाना है तो क्या करता है, जैसे आपने आपके कमांड, कमांड प्रॉम्प्ट पे जो कमांड लिखते हो या फिर बैश पे लिखते हो कुछ भी, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब आपको इनपुट पे आना है, सिंगल इनपुट, इससे भी हो जाता है। बस मैं ये कह रहा हूँ आपकी जरूरत के लिए सारे संसाधन मौजूद हैं। प्रीसीडिंग सिबलिंग से भी कर सकते थे हम कि ऊपर इस पे जाते इसका प्रीसीडिंग सिबलिंग इनपुट हो, है ना, और हमने क्या करा, इसके रूट पे जाओ, रूट पे इनपुट पे आ जाओ। ठीक है, तो ऐसे भी हो गया। अगर मैं प्रीसीडिंग सिबलिंग का यूज करता तो मैं क्या करता कि
प्रीसीडिंग सिबलिंग और ये क्या है, इनपुट। ठीक है, प्रीसीडिंग, ये आ गया। ठीक है, आ गया ना, इससे क्या आ जाता है। तो ये लेकिन क्या होता कि अभी ना इस पे एक ही है, अगर ये ना दो तीन होते डुप्लीकेट, ठीक है, दो तीन चेक बॉक्सेस ऐसे टाइप के होते, तब आपके ना फिर से तो तीन आते होते। और अगर आप वो भी स्ट्रेटजी यूज करते कि यहाँ से जाओ और डॉट डॉट करो और डॉट डॉट के बाद इनपुट पे आ जाओ, इनपुट पे आ जाओ, ठीक है, तब भी तीन आता। अगर आप इनपुट की जगह इसको ना सिंगल में लिखते होते तब भी वो चीज आता। ठीक है, वो भी ले सकते हो। हाँ, अब आपने बिल्कुल सही कहा। देखो मैं यही कहता हूँ, कोशिश आप करो खुद ही आइडेंटिफाई करने की। ये अब आपने जैसे बोला ना कि इंडेक्सिंग नहीं कर सकते इसको, बिल्कुल कर सकते हैं। होम पे जाओ और एंड पे जाओ और इंडेक्सिंग करना है। 1 पे क्लिक करना है, 2 पे करना है, 3 पे करना है। ठीक है, तो सेम गोज विद, अब आते हैं लैंग्वेजेस पे। क्या है कॉमन? आईडी। ठीक है, आईडी निकाल लेंगे। स्किल पे आते हैं। स्किल पे क्या कॉमन है? आईडी, है ना। अभी हम केवल लोकेटर निकाल रहे हैं, स्किल कैसे करना है, सेलेक्ट कैसे करना है, वो सारी चीजें देखेंगे, है ना। इसके बाद इसमें क्या कॉमन है, देखो जरा। ये क्या था हमारा? कंट्री। ये है ना, इस पे क्या कॉमन है बताओ? आईडी कंट्रीज, कंट्री है ना, एनजी मॉडल भी कंट्री है, तो ये हो गया। देखो कभी कभी आपको ना अधिकतर केसेस में हो सकता है मिल जाए नॉर्मल आईडी और ये सारी चीजें, मतलब 60 से 70% केसेस में, 60% केसेस मिल जाएगी। बाकी आपको खुद बनाना पड़ता है। जैसे इसमें आईडी इक्वल टू ईयर क्या है ना, इसमें दूसरे वाले में आप आओ, ठीक है, इसमें आईडी इक्वल टू मंथ हो जाएगा, कहीं ना कहीं मिल जाएगा आपको। एनजी एनजी, ठीक है, नहीं इधर से निकाल लेना। यूनिकली तो आप आइडेंटिफाई करना ही लगेगा ना, सीधा जाके आपको आईडी इक्वल टू ये मिल जाएगा। इस पे आते हैं, इस पे भी यही तो था, इंस्पेक्ट करो, प्लेस होल्डर मत कर दो, इसमें आईडी नहीं है, ऐसे कर सकते हो। इसके बाद आते हैं पासवर्ड, एज सिंपल एज दैट, नीचे आओ, आईडी मिल गई, ठीक है, इंस्पेक्ट करो, सेकंड पासवर्ड आ गया, ठीक है। अब आते हैं इस पे, सबमिट करो, आईडी आ गई, ठीक है, रिफ्रेश करो, टाइप कर दो, बटन बंद कर दो, या फिर टेक्स्ट दे दो, उसका वैल्यू रिफ्रेश कर दो या फिर रिफ्रेश कर दो, बस ये है पूरा आपका किसी भी वेबसाइट का आप ऐसे निकालो। अब आते हैं थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड वेबसाइट पे आते हैं, फ्लिपकार्ट पे कर लेते हैं। फ्लिपकार्ट पे जाते हैं क्योंकि थोड़ी सी सिक्योर होगी, तो हम चलो इसी पेज पे ले लेते हैं। कैसे करेंगे? इंस्पेक्ट करेंगे, ठीक है, अब यहाँ पे माउस ओवर कर देंगे, टेक्स्ट करके आ रहा है, ठीक है। अब अब इस पे आइडेंटिफाई करते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ और होम पे जाके इनपुट और एट द रेट एंड, ठीक है, कितने आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं नीचे? दो आ रहे हैं, ठीक है। आइदर हम इंडेक्स कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं देखता हूँ इंडेक्सिंग क्यों करूं? मैं थोड़ा सा आइडेंटिफाई करता हूँ अलग से। तो मैंने कहा इसके ऊपर नेविगेट करो, इसके ऊपर इसके रूट कौन सा है, क्या रूट को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पा रहे हो? नहीं, डिव में कोई क्लास नहीं। ये देखो, ये ना कॉलम T3 4 ये सारे कभी आप कभी मत करना इनको पिक, ये कभी भी चेंज हो सकते हैं, ठीक है। अब आपने कहा कि कैसे मैं यूनिकली करूं, सब कुछ तो यहाँ तक कर लिए, यहाँ तक कर लिए, यहाँ तक कर लिए, कुछ तो होगा यूनिक। अब आते हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं तो आपको कुछ ना कुछ तो यूनिक मिलेगी, ठीक है। ये क्या है? एफ के मॉडल पॉपअप, ठीक है, आईडी कंटेनर, इस कंटेनर में सब कुछ, ठीक है। तो इसने कहा कि इस कंटेनर में आते हैं, नीचे डिव के अंदर आते हैं, ऐसे कर दो, हमेशा ऐसे नेविगेट करो। अब ऊपर नेविगेट करो, ईमेल पे जैसे रुक जाएगा, देखो देखो कहाँ तक आ गए हम, ठीक है। यहाँ पे भी, यहाँ से भी नहीं आ रहे, नीचे है, नीचे नीचे नीचे, अब आया, उसने पॉपअप पे आगे कंसिडर कर लिया, इस वाली लाइन पे पॉपअप पे आ गया, ठीक है। और यहाँ पे आगे इनपुट, ठीक है, इनपुट स्पेन पे आते हैं, इसमें भी कुछ नहीं है, ठीक है। लेबल पे आते हैं, ये आ गया, है ना।
अब मुझे ये बताए कि ये मुझे यूनिकली दे सकता है, तो क्या मेरा होगा, ये पूरा ले लेते हैं इसको। एक स्पैन है जिसकी टेक्स्ट ये है, ठीक है। तो क्या है? एक स्पैन है जिसकी वैल्यू है, जिसका टेक्स्ट ये है, टेक्स्ट इक्वल टू, और ये है, कितने एलिमेंट है, एक। अब क्या करेंगे, हमें आना कहाँ पे, इनपुट पे आना है ना। तो आप लेबल पे करोगे तो इनपुट नहीं होगा, आपको एंकर टैग पे ही तो आना पड़ेगा। कभी कभी हो जाता है लेबल पे ही हो जाता है, लेकिन मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि जो इसका टैग है, जो इसके रिलेवेंट है ना, उस पे करके करो ना। तो हमें आना है यहाँ से यहाँ पे। अब क्या कर सकते हैं, आप बताओ क्या क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हूँ मैं, आप जो बताओ मेरे पास। स्लैश फॉरवर्ड स्लैश, ठीक है, और डॉट डॉट कहाँ पहुंचे, लेवल पे, ठीक है, दोबारा करेक्ट। फिर नेक्स्ट में कितना आ गया, एक। बस यही आपको इम्प्लीमेंट करना है। देखो अभी आपने आइडेंटिफाई कर लिया, कितना सिंपल तरीका है, ठीक है। हाँ जी, नहीं हो रही है, हाँ ये तो है, अभी एक ही हुई, एक हाँ ना, क्योंकि वो थर्सडे को वो नहीं था, 26 था। उसके बाद आज सैटरडे संडे है, उसके बाद मंडे है। हाँ, ठीक है। तो ऐसे ही मतलब हमें किसी न किसी की रेफरेंस से जो यूनिक मिल जाए, उसकी रेफरेंस से ऊपर जाके, ठीक है। तो इतना पढ़ लिया है आज के लिए, इसी को रखते हैं। तो आपको क्या करना है, आज का टास्क, ठीक है, आपको कोई भी एक वेबसाइट पकड़नी, ठीक है, कोई भी वेबसाइट, अच्छी वेबसाइट पकड़ना जिसपे कि डायनेमिक एलिमेंट, जैसे अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, इनमें क्या है कि फेसबुक है, इनमें क्या है, डायनेमिकली चीजें चेंज होती रहती है अच्छी खासी। तो वो वेबसाइट पकड़ो, उनके किसी भी एक पेज के सारे अमेज़न में करता है, अमेज़न के वो इंटरव्यू में पूछते हैं, क्योंकि उसमें वो आता है ना, डुप्लीकेसी होती है, हाँ नीचे पॉपअप आते हैं, वो डिफिकल्ट होता हाँ। तो आप उनकी सारे एक्सपाथ निकालो, और कल एक्सपाथ निकाल के, और जब भी मिलते हैं आगे, है ना, जब भी मिलते हैं तो उन सारे एक्सपाथ को निकाल के फिर हम उस पे बेस आपका मजबूत हो जाएगा। तो आपको आगे कोई है। ठीक है।